चलो इस कोड को ध्यान से देखो और बताओ ये हाई प्रिंट करेगा या एरर देगा इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। इस कोड में मेथड कॉन्सेप्ट यूज हुआ है जिसे हम फंक्शन भी कहते हैं एंड ये हाई प्रिंट करेगा, एरर नहीं देगा। चलो नेक्स्ट 30 सेकेंड्स मेथड इन जावा सिखाती हूँ विद द इजीएस्ट ट्रिक टू रिमेंबर द कोड। ना मेथड मतलब फंक्शन, जो कि तुमने बाकी कोडिंग लैंग्वेजेस में भी सुना होगा, लेकिन इसे हम मेथड कहते हैं यहाँ पे। मतलब इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड जो कि तब रन होगा जब तुम उसे कॉल करोगे, मतलब एक बार लिखो और उसको बार बार रीयूज कर सकते हो। सो नाउ इसके कोड को याद रखने का इजी हैक है RNBC। इसका मतलब है फर्स्ट आप रिटर्न टाइप लिखते हो, उसके बाद मेथड का नाम लिखते हो, उसके बाद उस मेथड की बॉडी होती है एंड देन उसको कॉल करते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर विद अ कोड एग्जांपल। इस कोड को ध्यान से देखो एंड एक चीज हमेशा याद रखना दैट कोई भी मेथड तुम मेन फंक्शन के ऊपर बनाओगे एंड उसको कॉल हमेशा मेन फंक्शन के अंदर करोगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐड फंक्शन बनाया है आउटसाइड द मेन फंक्शन। नाउ मेथड को लिखने के लिए सबसे पहले तुम स्टैटिक कीवर्ड लिखोगे। स्टैटिक का मतलब है कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए तुम उसको कॉल कर सकते हो। स्टैटिक को डिटेल में हम वन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उसके बाद मैं लिखूंगी उसका रिटर्न टाइप जो कि R है हमारा। सो यहाँ पे मैंने लिखा है इंट, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा रिटर्न इंट में हो। उसके बाद होगा मेथड का नाम जो कि यहाँ पे मैंने ऐड लिखा है। इसके अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स बना दिया एंड मैं रिटर्न कर रही हूँ a+b की वैल्यू। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ नेक्स्ट मेरे मेन मेथड में। यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल में ऐड फंक्शन को कॉल किया एंड देन मैं उस रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट कर रही हूँ। सो इसका आउटपुट होगा 30। अब जहाँ पे मैंने इंट लिखा है वहाँ पे और भी रिटर्न टाइप हो सकते हैं, जैसे कि फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है एंड वॉइड भी होगा। वॉइड का मतलब वो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा ना। इसी तरह से मैंने मेथड के टॉप 50 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है विद सॉल्यूशंस। इफ यू वांट दैट, कमेंट मेथड एंड आई विल डायरेक्टली सेंड इट इन योर DM। बट मेक श्योर यू फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट।